यहाँ रहती है संतों की टोली, यहाँ रहती है संतों की टोली, हाँ यहाँ रहती है भक्तों की टोली। यहाँ अरे नीचे वालों कुछ करके श्याम सुंदर की थी वो दीवानी, श्याम सुंदर की दीवानी। यहाँ भक्तों के संग में कन्हैया, यहाँ भक्तों के संग में कन्हैया, महाराज राजा के मिलेंगे, रतन के बिचारो देखो, श्याम की बजा के झूल की मिलेगी राधा रानी, झूला झूल की मिलेगी राधा रानी, और श्याम झूला झूला के मिलेंगे, रतन के बिचावर को देखो, वो श्याम की बजा के मिलेंगे। और क्या मिलेगा? हो राधा ललिता विशाखा के संग में, दही बेचन कुआवे मधुबन में, राधा ललिता विशाखा के संग में, दही बेचन कुआवे मधुबन में। राधा ललिता विशाखा के संग में, दही बेचन कुआवे मधुबन में, राधा ललिता विशाखा के संग में, दही बेचन कुआवे मधुबन में। यहाँ वालों के संग में कन्हैया, यहाँ वालों के संग में कन्हैया, यहाँ वालों के संग में कन्हैया, यहाँ वालों के संग में कन्हैया। वो कहीं वहाँ कर चुराते मिलेंगे, जरा चल के देखो वो सावन की बजाते मिलेंगे। गाना बीज का बनाना मोर, गाना बीज का बनाना मोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाँ बसा लो वृंदावन
अब जीवन तो है सुख दिया अब जीवन तो है राखो जिसे विधि रखना होए 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 दर्शन करेंगे उठ बोल तेरे दर्शन करेंगे उठ बोल बसालो वृंदावन में बसालो वृंदावन में राधे बसालो वृंदावन में बसालो वृंदावन में बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। कितना आनंद से नृत्य किया है। छोटी सी लाली के लिए जोरदार ताली। और ये जो हमारी बड़ी बड़ी अम्मा नाची इनको भी ताली। हाँ जी, आज से तो आनंद की कथा है, खूब आनंद मनाओ। और देखो आनंद की शुरुआत भी किशोरी जी ने की है। बोल राधा रानी की जय। अच्छा अब जैसे ही कन्या को उठाकर वापस चले तो देखिए माता, सोचने की बात, वसुदेव जी ने जैसे ही जेल में प्रवेश किया तो ताले दोबारा लग गए, हथकड़ी बेड़ी दोबारा बंद गई और कन्या गोकुल से मथुरा तक चुप थी, परंतु मथुरा में आते ही रोने लगी। सुखदेव जी से राजा परिचित ने कहा, गुरुजी ये अनहोनी घटना कैसे घट गई? बोले क्यों? बोले जब भगवान को लेकर गए थे तो ताले टूट गए और आज जब कन्या को लाए हैं तो ताले लग गए। बोले राजन, कृष्ण ब्रह्म ही परमात्मा है। ध्यान से सुनना, जब परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, परमात्मा को अपनाओगे तो सारे बंधन टूट जाएंगे, और जब भगवान को छोड़ दोगे, भगवान की माया को पकड़ लोगे तो सारे बंधन दोबारा बन जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे माया पति को छोड़कर आए जिन्होंने बंधन तोड़ दिए थे। संसार में रहना है तो परमात्मा की तरफ बढ़ना, सारे बंधन टूट जाएंगे, और परमात्मा को छोड़कर परमात्मा की माया को पकड़ोगे तो बंधन बन जाएंगे। और ये कन्या भगवान की माया ही तो है। जोर जोर से रोने लगी। और ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसे छोड़ देता हूँ। पर व्यक्ति जब सत्कर्म करने चलता है तो उसे भड़काने वाले बहुत होते हैं। आप पूजा पाठ करने लग जाओ, कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता और बेचारा पूजा पाठ करने लग जाए तो लोग कहा कि बेचारा उसी को साथ जा रहा है, वो देखो कितना ऐसे नो चले हो, तो कहेंगे हे देखो, यह तो पूजा पाठ को बड़ा अभिमान है वो है।
अब बेचारा फिर थोड़ा सीना चौड़ा के चलेगा तो कहेगा देखो ठिकाने ही नहीं, कितने चौड़ के चल रहे हैं। और बेचारा कहीं गुस्सा में अपनी आंख फोड़ लेना तो पता है क्या कहते हैं, ये तो है कि कर्म खराब है कि आंख फूट गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भड़काया, बोले हो सकता है इस कन्या का 8वां पुत्र आपको मार डाले, छोड़ना मत। अब माताओं कन्या को पकड़ लिया, पवन भी हाथ में उठा के जैसे ही मारने के लिए चले, वो कन्या अष्टभुजी दुर्गा बन गई। आकाश में पहुंची, बोली भगवती मैया की। बोली अरे दुष्ट कंस, हम जैसे निरपराध बच्चों को मारकर क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रिज में जन्म ले चुका है। अच्छा, माता को अभी ये दृश्य नजर नहीं आया था कि कन्या देवी बन गई है, उन्हें लग रहा था अभी मार रहा है तो कहने लगी अरे हाथ जोड़ के कह रही मैं तो सुन लो मेरी भैया, हरिया कन्या से भैया मेरी पार होएगी नैया। भैया दिल, भैया दिल, ओ भैया दिल लग जाए हमारो, मेरी बेटी ने कहा बिहारो। भैया दिल लग जाए हमारो, मेरी बेटी ने कहा बिहारो। हाथ जोड़ के कह रही मैं तो सुन लो मेरी भैया, हाथ जोड़ के कह रही है तो सुन लो मेरी भैया, भैया कन्या से भैया मेरी पार होएगी भैया। भैया दिल, भैया दिल, भैया दिल लग जाए हमारो, मेरी बेटी को मत तुम बिहारो। सोच करो ना दिल में भैया तुमने बादल खाई, तुमने भैया तुमने बादल खाई, तुमने मन में एक बार भी नहीं सोचा। दोनों हाथ सीधे उठाएं। हर सोच करो ना दिल में भैया तुमने बादल फारे, हर एक एक ये करके तुमने सारे बेटा मारे, एक एक करके तुमने सारे बेटा मारे। हाँ एक एक ये करके तुमने सारे बेटा मारे, एक करके तुमने सारे बेटा मारे। हो जाते दिल, हो जाते दिल लग जाए हमारो, मेरी बेटी ने कहा बिहारो। हो जाते मैया तो कह रही थी मेरी बेटी को मत मारो, और वसुदेव बोले बेटी तो गई। कंस के मन में बड़ा अफसोस हुआ, बोले देवी कौन से गांव में जन्म लिया है, किसके घर में जन्म लिया है बता तो दो। बोले अब ढूंढते रहो। इतना कहकर माता तो अंतर ध्यान हो गई मैया। अब ब्रिज में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा की आयु 75 वर्ष की भई और मैया की आयु 85 वर्ष की हो चुकी है। पहले ऐसा होता था, हमने तो सुना है, देखा भी है थोड़ा बहुत, कि कभी कभी पतिदेव 10-12 वर्ष बड़े हो जाए तो पत्नी छोटी है बेचारी, और कभी कभी पत्नी बड़ी हो जाती थी पति छोटे हो जाते थे। पहले ऐसे होता था। अब बाबा की आयु 75 वर्ष और अम्मा की आयु 85 वर्ष, पूरी 10 वर्ष बड़ी। पर लाला तो भयो ही नहीं।
लाला तो भयो ही ना। नंद बाबा ने कही देवी बुढ़ापा कैसे कटेगा, कुछ हुआ ही नहीं। तो इनके पुरोहित ही गर्गाचार्य जी महाराज बहुत से यज्ञ किए, दान किए, और जिस दिन माता गर्भवती हुई थी ना, पूरे ब्रज में खुशी होने लगी थी। अच्छा, जब भाभी गर्भवती होती हैं, कुछ बालक बच्चा होनहार हुए, तो सबसे ज्यादा मौज कौन की आमे नंदन की। कितनी मुस्कुरा गई, जय श्री कृष्ण। नंदों की खूब मौज आती है, बड़ा आनंद आता है चकाचक। बोले क्यों? बोले भाभी के कुछ होगो तो जाएंगे, साड़ी मिलेगी, अरे भैया सूट मिलेंगे। कछु मैया तो पहले कह दें, देख भैया अब के कुंडल टूट को बनवा देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले से तैयारी होने लगती है। तो हम जैसे छोटे छोटे व्यक्तियों की तैयारी होती है भैया, तो वो तो नंद बाबा ब्रज के राजा थे। तो इनकी भी दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। बड़ी को नाम नंदा और छोटी को सुनंदा। अब ये आकर सेवा करने लगे। पर आपको बताऊं, सेवा का तो बहाना था, ये प्रॉब्लम तो शुरू से ही हुई है माता बहन की। हाँ, नंद भाभी वाली। यशोदा मैया के गले में पड़ो 9 लखा हार। दोनों बहनन की नजर सीधी 9 लखा पे। बोले अगर लाला भयो तो ये हार मिले वो, और हार मिल को तो खूब प्रेम पे बैठ के चकाचक खाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आज छोटी वाली नंद ने देखा, रोज तो भाभी ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठ जाती है, आज तो 7 बज गए पर भाभी नहीं उठी। चलकर देखना चाहिए। अब मैयाओं पहुंची तो मैया के बगल में पड़े थे श्रीमान जी, और एक हल्की सी चदरिया ओढ़ रखी थी। तो सुनंदा को बड़ी खुशी हुई, बोले कुछ ना कुछ तो हो गया। अब हाथ जोड़कर बोली, हे नारायण भगवान, तुम्हारो लाख लाख धन्यवाद। और कपड़े को पकड़ कर उठाने लगी, हे भगवान लाला ही हो, और छोड़ दी। फिर से उठाया, हे भगवान लाला ही हो, और फिर छोड़ दिया। फिर उठाते हुए कह रही है, वो तो जब ही मिलेगा जब लाला होगा। फिर छोड़ दिया। बार बार उठाई, बार बार छोड़ देंगे, वो तो जब ही मिलेगा जब लाला होगा। अब आधा घंटा हो गया, लाला लाला। फिर मन में सोची, लाला हो या लाली, हार मिले ना मिले, कछु ना कछु तो मिले ही जाए। जैसे ही कपड़े को हटाया तो चंद्रमा से भी सुंदर लाला का दर्शन पाया। बोली बाली कृष्ण लाल की। अब पूरे ब्रिज में हल्ला हो गया। माता खूब थाली बजाई, खूब परात बजाई, बजाते ना माता लोग बजाती हैं, और बजाने का तोड़ो दी भैया। तो हमारे ब्रिज किसी तो फिर क्यों नहीं कहा। अच्छा, नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे भजन कर रहे थे, बेचारों को चिंता हो रही थी। अच्छा, जब ऐसा दिन होता है तो पिता को चिंता हो ही जाती है, अच्छे से हो जाए, कोई परेशानी ना हो। माला चल रही थी बिल्कुल बिना रुके, पर माला पे मंत्र कौन सा चल रहा है? हरिओम हरिओम अभी तो भयो ही नहीं, हरिओम जाने कब होगा, हरिओम 7 बज गए अभी तो कोई खबर ही ना आई। ऐसे जाप कर रहे थे। अब सुनंदा ने जाकर आवाज लगाई, बाबा बधाई हो। बाबा की एकदम आंख खुली, लाली काय की बधाई है? अरे ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले आपके पहले तो लाली ने कभी ना कही, आज काहे कही?
तो बोले जो मांगे की लाली सो देंगे, पर मुझको तनिक नो बता दे कि भयो का है। बोले लाला भयो है। अब पूरे ब्रिज में आनंद आने लगा। आइए लाला के उत्सव में हमें चलते, हमें पीछे क्यों रहे हैं? अरे हे आनंदी नंदी बाबा के द्वारे सभी चलना। अरे देखो आज भयो ललना।